गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इस प्रोसेस में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के थ्रू एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। वो जाइगोट आगे डेवलप होके एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट्स के द्वारा यानी कि फीमेल पेरेंट्स के द्वारा ही ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमको कुछ पॉइंट को एक्सप्लेन करना होगा। फर्स्ट है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेकेंड पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। मेल पेरेंट मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, फीमेल पेरेंट फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है और ये मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होके एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और ये जाइगोट आगे सेल डिवीजन के थ्रू और डिफरेंशिएशन के थ्रू एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा एक एम्ब्रियो डेवलप करता है और वो एम्ब्रियो एक न्यू बेबी को जन्म देता है। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जैसे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म की जो सेक्सुअलिटी है वो अलग अलग होती। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा, फ्लैटवर्म, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मीन्स कि इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या मोनोसियस। यानी कि इनको हम बाइसेक्सुअल या मोनोसियस कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या मोनोसियस ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग यानी कि इंडिविजुअली पाए जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम मोनोसेक्सुअल या डायसियस कहते हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन अलग ऑर्गेनिज्म में हो, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग ऑर्गेनिज्म में, यानी कि इंडिविजुअली इनमें मेल और फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मोनोसेक्सुअल या डायसियस ऑर्गेनिज्म। जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म
या मोनोसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। मोनोसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हम किसको कह रहे हैं कि जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग यानी कि इंडिविजुअली प्रेजेंट हो। तो जो मोनोसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये मोनोसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बाइपेरेंटल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। यानी मोनोसेक्सुअल जो ऑर्गेनिज्म है, इन ऑर्गेनिज्म में बाइपेरेंटल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। बाइपेरेंटल रिप्रोडक्शन हम किसको कहते हैं कि जब मेल जो पेरेंट है वो मेल पेरेंट मेल गैमीट प्रोड्यूस करे और जो फीमेल पेरेंट है वो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करे, और मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होके एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जाइगोट दो अलग अलग पेरेंट से, ये जाइगोट दो अलग अलग पेरेंट से यानी कि मेल से और फीमेल से अलग अलग जेनेटिक मटेरियल को रिसीव करता है। और जेनेटिक मटेरियल को रिसीव करने के बाद इनमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जब इससे कोई न्यू ऑर्गेनिज्म जब उत्पन्न होगा तो उस न्यू ऑर्गेनिज्म में कुछ जेनेटिक वेरिएशन होगा, यानी अपने पेरेंट से उनमें कुछ विभिन्नता दिखाई देगी। वो विभिन्नता क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल आपस में जाइगोट में प्रेजेंट है, और उस जाइगोट से जब एम्ब्रियो डेवलप होगा और न्यू बेबी डेवलप होगा तो उसमें अपने पेरेंट्स से कुछ विभिन्नता दिखाई देगी। जैसे कि हम हूबहू अपने माता पिता के जैसे नहीं दिखते हैं, या तो हम कुछ कुछ अपनी माँ के जैसे दिखते हैं, कुछ कुछ अपने पिता के जैसे दिखते हैं। तो ये वेरिएशन हमने किस कारण से आया है कि दो अलग अलग पेरेंट्स का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको रिसीव किया गया है और उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना है। तो ये जो जेनेटिक वेरिएशन आता है ये इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो नई स्पीसीज डेवलप हो रही है, यानी कि तो इवोल्यूशन की दृष्टि से ये वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार का जो बाइसेक्सुअल या मोनोसेक्सुअल जो सेक्सुअलिटी पाई जाती है, तो इसी को हम कहते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद आता है कि पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन, पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चूंकि डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सब ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमिकली दृष्टि से डिफरेंट होते हैं। यानी इस पृथ्वी पे जितने ऑर्गेनिज्म हैं, हर ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी अलग अलग होती है। उसके बावजूद भी उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पैटर्न होता है वो पैटर्न सिमिलर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पैटर्न होता है वो पैटर्न सिमिलर होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए जैसे हम इसको समझ सकते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म जो है तो उसके बर्थ से लेके उसकी डेथ तक अलग अलग स्टेजेस आती है। जैसे जुवेनाइल फेज, सेकेंड रिप्रोडक्टिव फेज, थर्ड सेनेसेंट फेज। कि जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज
जुवेनाइल फेज या इसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज या इसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज किसी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, एनिमल और प्लांट की जो ग्रोथ की अवस्था होती है, यानी कि जब वो कई स्टेज में ग्रोथ करता है, तो जो उसकी बर्थ के बाद जो धीरे धीरे ग्रोथ होती है और जहां मैच्योरिटी तक वो पहुंचता है, उस अवस्था को हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। यानी बर्थ के बाद उसके मैच्योर होने तक का जो टाइम पीरियड है, यानी उसकी मैच्योरिटी तक का जो समय है, उस समय को हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। तो एनिमल में इस प्रकार की स्टेज को हम कहते हैं जुवेनाइल फेज, लेकिन प्लांट के जो मैच्योरिटी का जो समय है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज। तो प्लांट के लिए हम यहां पे शब्द यूज करेंगे वेजिटेटिव फेज, एनिमल के लिए यूज करेंगे जुवेनाइल फेज। तो क्लियर है कि बर्थ के बाद उसके मैच्योर होने का जो समय है, यानी कि उसका मैच्योरिटी का जो टाइम है, उस मैच्योरिटी टाइम को ही हम क्या कह रहे हैं, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज के कंप्लीट होते ही रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होती है। ये एक इंपॉर्टेंट फेज है, हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ में ये फेज आता है कि हर ऑर्गेनिज्म मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद वो रिप्रोड्यूस होगा ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन कर सके। तो रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म मैच्योर हुआ है उसमें उसके सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे। अगर प्लांट है तो प्लांट में फ्लावर्स आएंगे, क्योंकि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर है। तो प्लांट अगर है तो प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज में उसमें फ्लावरिंग की प्रोसेस होगी, यानी कि उसमें फ्लावर्स आएंगे। अगर कोई एनिमल है तो उस एनिमल में उसके जो सेक्स ऑर्गन है वो सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे। तो इस अवस्था को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में जो रिप्रोडक्टिव फेज है, उस रिप्रोडक्टिव फेज में सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, साथ में जो फीमेल होगी उस फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज के समय कई साइक्लिक चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जैसे मंकी, तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जैसे मंकी, एप, ह्यूमन। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म यहां पे हम उन ऑर्गेनिज्म को कह रहे हैं जिनमें ब्रेन डेवलप होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कह रहे हैं कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, जिनमें ब्रेन डेवलप होता है, लंबे हाथ होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे कहलाएंगे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, जैसे मंकी, एप एंड ह्यूमन बीइंग। तो इनमें जो फीमेल होते हैं उस फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज के समय कुछ साइक्लिक चेंज होते हैं, और जो नॉन प्रिमिटिव्स होते हैं तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जैसे मंकी, एप एंड ह्यूमन बीइंग्स में कुछ साइक्लिक चेंज होते हैं। अब ये जो साइक्लिक चेंज है, तो जैसे हम प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं तो प्रिमिटिव में ये साइक्लिक चेंज कंटिन्यूअस भी होता है और कुछ सीजनल भी होते हैं।
जैसे कि जो साइक्लिक चेंज है, तो जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, मंकी हो गए, एप हो गए, ये कंटिन्यूअस ब्रीथ कहलाते हैं। इनमें पूरे साल भर हर महीने कुछ साइक्लिक चेंज होता है, किसमें? फीमेल। लेकिन जो सीजनल ब्रीड होते हैं, सीजनल ब्रीड जैसे काऊ, बफेलो, डॉग, ये कहलाते हैं सीजनल ब्रीड। इनमें साइक्लिक चेंज साल में किसी एक निश्चित सीजन में होता है। तो जो सीजनल ब्रीड है उनमें साइक्लिक चेंज किसी एक सीजन में होता है, और उनका जो रिप्रोडक्टिव टाइम होता है वो बहुत शार्ट होता है, यानी उनका रिप्रोडक्टिव फेज बहुत शार्ट होता है कि उस शॉर्ट पीरियड में ही इनके बीच मैटिंग होती है। तो इस प्रकार से रिप्रोडक्टिव फेज में यानी कुछ साइक्लिक चेंज होते हैं। तो हम यहां बात कर रहे थे कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, मंकी, एप, ह्यूमन बीइंग, इनमें जो साइक्लिक चेंज हो रहा है उस साइक्लिक चेंज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन जो सीजनल ब्रीड्स होते हैं, उस सीजनल ब्रीड में जो साइक्लिक चेंज होते हैं उस साइक्लिक चेंज को हम कहते हैं ओएस्ट्रस साइकिल। कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में जो साइक्लिक चेंज होंगे उस साइक्लिक चेंज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो नॉन प्रिमिटिव है यानी कि जो सीजनल ब्रीड्स है उसमें जो साइक्लिक चेंज होंगे उसको हम कहते हैं ओएस्ट्रस साइकिल। तो इस प्रकार की फेज को हम कह रहे हैं रिप्रोडक्टिव फेज। इसके बाद आता है सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज वो अवस्था है कि रिप्रोडक्टिव फेज के खत्म होते ही सेनेसेंट फेज स्टार्ट होती है, और इस फेज में किसी भी ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस होने की क्षमता खत्म हो जाती है, और धीरे धीरे वो उसकी एज बढ़ते जाती है और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। तो उस फेज को हम कहते हैं सेनेसेंट फेज, कि जिस फेज में उसकी रिप्रोड्यूस होने की यानी कि रिप्रोडक्शन की क्षमता खत्म हो जाती है, तो उस फेज को हम कहते हैं सेनेसेंट फेज। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ हमने बताया आपको। इसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो अब इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ पे अभी केवल शॉर्ट में एक इंट्रो दे रहे। इसके बाद जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब इसकी पूरी डिटेल होगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट है, कुछ इवेंट जैसे फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन,
इवेंट, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कि प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज होने के पहले की जो घटना होगी उस घटना को हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी इस प्रोसेस में, यानी कि इस इवेंट में कि जो मेल पेरेंट होगा वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा और जो फीमेल होगा वो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा। तो मेल और फीमेल गैमीट के प्रोड्यूस होने की जो घटना है उस घटना को हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में इंक्लूड किया गया है गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस एंड गैमिट ट्रांसफर की प्रोसेस, कि गैमेटोजेनेसिस एंड गैमिट ट्रांसफर की प्रोसेस। तो इसमें प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है इसकी फर्स्ट स्टेप है गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड स्टेप है गैमिट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस, जैसा कि अभी हमने बोला कि गैमेटोजेनेसिस बेटा वो प्रोसेस है जिसमें मेल पेरेंट मेल गैमिट प्रोड्यूस करेगा और फीमेल पेरेंट फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस। अब ये जो गैमिट्स होते हैं ये गैमिट्स भी अलग अलग प्रकार के बन सकते हैं। यानी कि जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है इसको भी हमने जैसे दो भागों में बांटा है। आइसोगैमिट्स या होमोगैमिट्स, एन आइसोगैमिट्स या हेट्रोगैमिट्स। होमोगैमिट्स यानी कि जब मेल और फीमेल गैमेट साइज में सिमिलर होंगे लेकिन फिजियोलॉजिकली वो डिफरेंट होंगे, तो ऐसे गैमेट्स को हम कहते हैं होमोगैमिट्स। जैसे कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट। जब सिमिलर साइज के होंगे लेकिन ये फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे, तो इस प्रकार के गैमेट को हम कहते हैं होमोगैमेट। कि जैसे यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का साइज सिमिलर है, लेकिन मेल गैमेट मोर एक्टिव होगा किसकी तुलना में, फीमेल गैमेट की तुलना में।
ये या तो लेस एक्टिव होगा या तो इनएक्टिव होगा। तो ऐसे गैमेट को हम कहते हैं होमोगैमेट या एन आइसोगैमेट। तो ये मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होंगे तो ये जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट बनाने के बाद ये एक न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करेंगे। इसके बाद है एन आइसोगैमेट। एन आइसोगैमेट में कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट डिफरेंट साइज के हो, मेल और फीमेल गैमेट डिफरेंट साइज के हो, तो इसको हम एन आइसोगैमेट या हेट्रोगैमेट भी कहते हैं। कि जैसे मेल गैमेट का साइज छोटा हो, मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट का साइज बड़ा हो। फीमेल। तो इस प्रकार के गैमेट्स को हम कहते हैं हेट्रोगैमेट, कि जिनके साइज डिफरेंट है। अब ये जो गैमेट्स हैं, तो जैसे कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जनरली कि बैक्टीरिया है, फंजाई है या एल्गी, अगर ये हैप्लाइड है तो इन हैप्लाइड ऑर्गेनिजम्स में जो मेल गैमेट है वो मेल गैमेट माइटोटिक डिवीजन के थ्रू बनते हैं, और जो गैमेट बनेंगे वो हमेशा हैप्लाइड होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं ये हैप्लाइड होते हैं, यानी इनमें क्रोमोसोम्स का नंबर जो है ये हाफ होता है। तो चूंकि इनमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होता है इसलिए इनको हम बोलते हैं हैप्लाइड सेल, यानी कि ये एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव सेल है। इस स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव सेल को हम मेल या फीमेल गैमेट कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। तो ये हैप्लाइड सेल है। अगर ऑर्गेनिज्म ही हैप्लाइड हो, जैसे हमने बताया कि कुछ फंजाई और कुछ एल्गी अगर हैप्लाइड है तो उसमें जो गैमेट्स बनेंगे वो गैमेट माइटोटिक डिवीजन के थ्रू यानी बनेंगे। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड हो, कि कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें जो मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे वो मियोसिस के थ्रू यानी कि रिडक्शन साइकिल के थ्रू, इसमें क्या होगा बेटा, मियोसिस, कि अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है, अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो इसमें जो मेल और फीमेल गैमेट या जो गैमेट्स बनेंगे वो गैमेट्स मियोसिस डिवीजन के थ्रू बनेंगे। लेकिन ऑर्गेनिज्म अगर हैप्लाइड होगा, अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लाइड है तो इसमें जब गैमेट्स बनेंगे तो ये माइटोसिस के थ्रू और इसमें मियोसिस के थ्रू, यानी कि रिडक्शन साइकिल, और इसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर पेरेंटल सेल में है सिमिलर नंबर किसमें होंगे, गैमेट्स में। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जैसे हमने बोला कि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस और गैमेट ट्रांसफर की प्रोसेस, तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हमने गैमेट का फॉर्मेशन पढ़ा। इसके बाद गैमेट ट्रांसफर, कि जब गैमेट्स बन गए कि मेल पेरेंट में मेल गैमेट बना, फीमेल पेरेंट में फीमेल गैमेट्स बना। अब ये गैमेट्स का ट्रांसफर होगा।
तो अगर प्लांट है तो प्लांट में जो मेल और फीमेल गैमेट का जो ट्रांसफर होगा, तो वो ट्रांसफर या तो विंड के थ्रू होगा, या तो वाटर के थ्रू होगा, या तो इंसेक्ट के थ्रू होगा। कि अगर प्लांट की एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो उस फ्लावरिंग प्लांट में जो मेल गैमेट है, तो हमेशा मेल गैमेट ही फीमेल गैमेट तक के ट्रांसफर होता है। तो जो मेल गैमेट है, उस मेल गैमेट को किसी एजेंसी के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा फीमेल गैमेट तक। तो फ्लावरिंग प्लांट में या तो कोई इंसेक्ट के थ्रू उस मेल गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल गैमेट तक, या तो वाटर के थ्रू, या तो विंड के थ्रू, या तो फिर किसी बर्ड के थ्रू। इंसेक्ट में जैसे कि हनी भी ट्रांसफर करने का काम करती है पॉलन ग्रेन को। तो इनका जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर अलग अलग एजेंसी के थ्रू होता है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेट ट्रांसफर की प्रोसेस। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसमें हमने दो प्रोसेस पढ़ी बेटा, गैमेटोजेनेसिस की और गैमेट ट्रांसफर की। इसके बाद इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारी सेकेंड स्टेप है फर्टिलाइजेशन। कि जब मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, मेल और फीमेल गैमेट बन गए, उनका ट्रांसफर भी हो गया, अब उनके ट्रांसफर होने के बाद उनका फर्टिलाइजेशन होता है। कि मेल गैमेट ट्रांसफर हो गया फीमेल गैमेट तक, ट्रांसफर होने के बाद मेल और फीमेल गैमेट जो फ्यूज होते हैं, उस फ्यूज होने की घटना को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जनरली फर्टिलाइजेशन जो है, तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाहर हो, तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कुछ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे फिश एंड एम्फीबियन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जनरली फिश में पाई जाती है। फिश जो होती है या जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये लार्ज अमाउंट में गैमेट को वाटर में रिलीज करते हैं, और ये वाटर के थ्रू ही फीमेल गैमेट तक जाके उसको फ्यूज करते हैं। तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कि जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन बॉडी के अंदर हो, तो उस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जनरली एनिमल्स में इस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें थर्ड स्टेप आती है आपकी
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कि जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हुए और फ्यूज होने के बाद उन्हें जाइगोट का फॉर्मेशन किया, वो जाइगोट सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन के थ्रू एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमको क्या पढ़ना है बेटा? एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है कि जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हुए, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। वो जाइगोट सेल डिवीजन के थ्रू और सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू, कि उसमें सेल डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी। सेल इंक्रीज होने के बाद वो सेल डिफरेंशिएट होगी, यानी कि वो सेल टिश्यू या ऑर्गन्स को बनाएगी। तो इस प्रकार एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो उस एम्ब्रियो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस। इसमें दो टर्म और है बेटा, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं और वो बॉडी के बाहर, यानी ओविपेरस मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं और बॉडी के बाहर ही वहां पे, यानी कि बेबी जो है या न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता है। विविपोरस यानी कि जो बॉडी के अंदर, यानी डेवलप करते हैं किसी बेबी को या न्यू ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर डेवलप करते हैं। तो ऐसे और को हम कहते हैं विविपोरस। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका मैंने तुमको इंट्रो बता दिया। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, तो उनमें ये सारी प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू। बना